नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के आज के सेशन में। और आज हम यहाँ पर जियोग्राफी के एशिया कॉन्टिनेंट को डिस्कस करने वाले हैं। एशिया कॉन्टिनेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में ही स्थित है। इसीलिए जब कॉन्टिनेंट से क्वेश्चंस आते हैं तो एशिया कॉन्टिनेंट से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से अगर कंपेयर करते हैं तो एशिया कॉन्टिनेंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा होती है। तो ये एशिया कॉन्टिनेंट है, आप देख सकते हैं ये हमारा हिंदुस्तान यानी कि भारत स्थित है यहाँ पर। और देखिए इससे लगे हुए ये नेपाल देश है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश का एरिया हो गया। ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं एक बहुत चाइना है, उसके बाद में ये मिडिल एशिया सब कहलाते हैं, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे कंट्रीज हैं। ये मंगोलिया का एरिया हो गया। तो ये एशिया कॉन्टिनेंट का आपके सामने मैप है। तो इंडिया कहाँ पर स्थित है? आपका एशिया में ही स्थित है। अब हम बात करते हैं और भी आगे। अगर एरिया की बात पूछी जाएगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 44579,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है। तो एशिया इज अर्थ लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट, यानी कि वर्ल्ड में अगर सबसे बड़े कॉन्टिनेंट की बात की जाएगी तो एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला ये महाद्वीप माना जाता है। नेक्स्ट, अगर हम इसके कंट्री की बात करते हैं तो इसमें टोटल कंट्रीज कितने हैं? 48, यानी कि एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है? वो 48 देशों की संख्या मानी गई है। मैक्सिमम एरिया कंट्री इन एशिया, एशिया में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो देश है वो है आपका रसिया। ये आपको याद होना चाहिए। अब रसिया देखिए एशिया में भी लगता है और यूरोप का भी पार्ट माना जाता है, लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाएगा एशिया का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है तो आपका आंसर रसिया ही होना चाहिए। अब एशिया के लार्जेस्ट आइसलैंड यानी कि आइलैंड की बात करते हैं तो आइलैंड है इसका बोर्नियो। कौन सा है? बोर्नियो आइलैंड है। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम एरिया कंट्री, यानी कि एशिया का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला अगर देश की बात करेंगे, दैट इज मालदीव एंड द कैपिटल ऑफ मालदीव इज माले। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, यानी कि मालदीव जो है वो इसका मिनिमम एरिया वाला देश है, सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला ये देश माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हॉटेस्ट प्लेस इन एशिया। एशिया में सबसे ज्यादा गर्म स्थल अगर पूछा जाएगा, इट इज सिचुएटेड इन जैकोबाबाद, पाकिस्तान। अब यहां पर अक्सर पूछा जाता है हॉटेस्ट प्लेस, यहां पर ध्यान देंगे, अगर हॉटेस्ट प्लेस पूछा जाएगा वर्ल्ड में तो आंसर होगा अल जीजिया। कौन सा होगा? अल जीजिया। और अल जीजिया कहां पर स्थित है? ये लीबिया में आपका स्थित है। बट इन एशिया द हॉटेस्ट प्लेस इज जैकोबाबाद, सिचुएटेड इन पाकिस्तान। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर इसकी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर पूछी जाएगी तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया इट इज यांगटीजी। कौन सी है? यांगटीजी। एंड हाईएस्ट रेनफॉल प्लेस इन एशिया, एशिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान जहां पर मैक्सिमम बारिश होती है, द आंसर इज मौसिनराम। अब यहां पर मौसिनराम पूछा गया है, जो कि पहले था चेरापूंजी। चेरापूंजी था, तो याद रखिएगा इट इज सिचुएटेड इन मेघालय। ये कहां पर स्थित है? ये आपका मेघालय में स्थित है और चेरापूंजी भी मेघालय में स्थित था। और ये हिंदुस्तान में ही है मेघालय, याद रखिएगा। तो एशिया का जो सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान है, वर्षा वाला स्थान है, वो मेघालय के मौसिनराम में ही, मौसिनराम को ही माना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर कभी आपसे पूछा जाए डीपेस्ट ट्रेंच इन एशिया, यानी कि एशिया की सबसे गहरी गर्त कौन सी है, दैट इज मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच। अगर लोकेशन पूछी जाएगी तो आप कहेंगे पैसिफिक ओशियन। अगर कभी पूछा जाएगा कंट्री वाइज लोकेशन, दैट इज कंट्री वाइज लोकेशन हो जाएगा फिलीपींस। आपका कौन सा हो जाएगा? फिलीपींस। तो ये आपको याद होना चाहिए, फिलीपींस में मेरियाना ट्रेंच स्थित है। आगे हम लोग बात करते हैं, अब यहां पर आप देख सकते हैं हाईएस्ट प्लेटू इन एशिया। अब प्लेटू की बात हम कर चुके हैं, जब भी कोई एक ऊंची आकृति होती है, पहाड़ हो या कोई भी टीला हो, तो उसके जो ऊपर का जो फ्लैट एरिया होता है, यानी कि जो समतल भूमि होती है, दैट इज कॉल्ड प्लेटू। और एशिया में जो हाईएस्ट प्लेटू है दैट इज तिब्बत प्लेटू या तिब्बतन प्लेटू के बारे में इसको माना जाता है, यानी कि तिब्बत का पठार एशिया में सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। अब लॉन्गेस्ट की बात करते हैं,
अगर लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन एशिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन एशिया इज गोरखपुर। रेलवे स्टेशन गोरखपुर सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश में स्थित है। बट अगर बात की जाए कुछ समय पहले, दैट वाज खड़गपुर, जो कि खड़गपुर था, अब किसका स्थान हो गया है, तो वो गोरखपुर का स्थान। देखिए थोड़ा सा फिगर चेंज हुआ है, तो इसलिए ये आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं लॉन्गेस्ट रेलवेज इन एशिया। अगर पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग, तो आपका आंसर क्या होगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और एशिया के साथ साथ ये वर्ल्ड का भी यानी कि विश्व का भी सबसे बड़ा रेल मार्ग माना जाता है। अब यहाँ पर फिगर के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं सेंट पीट से यहाँ से स्टार्ट हुआ और व्लादिवोस्टॉक तक ये जाता है, तो ये एशिया का भी सबसे बड़ा रेल मार्ग माना जाता है और वर्ल्ड का भी ये सबसे बड़ा रेल मार्ग माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं एशिया इज लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर कंट्री कॉन्टिनेंट, यानी कि ये अगर पूछा जाएगा जूट उत्पादन में एशिया कौन से नंबर पे है, तो आप कहेंगे फर्स्ट। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, बिकॉज नियर अबाउट 94% यानी कि टोटल जो वर्ल्ड में प्रोडक्शन होता है जूट का, उसका 94% लगभग एशिया में होता है, तो इसलिए एशिया जो है वो लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर कहा जाता है। अब टी प्रोड्यूसिंग में अगर बात करते हैं, लार्जेस्ट ट्री प्रोड्यूसर कॉन्टिनेंट भी एशिया को माना जाता है, जिसमें भारत का भी योगदान है। आसाम के और जो वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग वगैरह कुछ एरिया है, वहां पर जो है ये चाय के बागान वगैरह बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो एशिया में ही है भारत, इसीलिए उसका भी इसमें कंट्रीब्यूशन माना जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं द बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। अगर एशिया और अफ्रीका के बीच की बाउंड्री की बात करते हैं तो वहां पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं, तो आप देख सकते हैं रेड सी, लाल सागर, स्वेज कैनाल एंड गल्फ ऑफ स्वेज, तो ये सारी की सारी चीजें वहां पर मिलती हैं। तो कह सकते हैं द बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका इज द रेड सी, द गल्फ ऑफ स्वेज एंड द स्वेज कैनाल, इनके बीच में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसको हम लोगों को डिस्कस करना है। अगर कभी आपसे यह पूछा जाएगा एशिया पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भूमि क्षेत्र का भाग है, तो सीधा आंसर क्या होगा, 30%। यानी कि आपका सीधा सीधा सा आंसर होना चाहिए एशिया कवर्स एन एरिया ऑफ 30% ऑफ द अर्थ। टोटल लैंड एरिया अगर पूछा जाएगा दैट इज 8.7%। टोटल लैंड एरिया, अर्थ टोटल सरफेस एरिया, ये याद रखना है, अर्थ के टोटल सरफेस एरिया का कितना है, 8.7%। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एशिया हैज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन अर्थ, माउंट एवरेस्ट, यानी कि एशिया में ही विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती, पर्वत श्रृंखला भी कह सकते हैं उसको, दैट इज माउंट एवरेस्ट। इट्स हाइट इज 8,848, कह सकते हैं 8,848 मीटर, 8,848, 8,848 मीटर में ये डेटा इसका माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है। बहुत बार इसके बारे में चर्चा हुई है और ऐसा माना गया इसकी हाइट जो है वो 8,850 मीटर होगी, बट तो कई बार रिसर्च वगैरह करने के बाद में इसको एग्जैक्ट हाइट जो है वो 8,848 मीटर ही मानी गई है। अब यहाँ पर सबसे डीपेस्ट लेक की बात करते हैं, जो वर्ल्ड में भी सबसे डीपेस्ट लेक, सबसे गहरी झील मानी जाती है, दैट इज बैकाल। बैकाल की अगर हम लोग लोकेशन की बात करेंगे, सिचुएटेड इन रसिया, ये रूस में आपकी झील स्थित है, सबसे गहरी झील मानी गई है विश्व की, जो कि एशिया में स्थित है। अब यहाँ के एशिया के कुछ हम आइलैंड्स के बारे में बात करते हैं। द होक्काइडो, होक्काइडो सिचुएटेड इन जापान, एंड द नेक्स्ट इज होन्शु, होन्शु आल्सो सिचुएटेड इन जापान। नेक्स्ट आइलैंड्स पर आते हैं हम लोग, शिकोकू, नेक्स्ट कौन सा है, शिकोकू, आल्सो सिचुएटेड इन जापान, एंड द नेक्स्ट इज क्यूशू, क्यूशू आल्सो सिचुएटेड इन जापान। तो जापान में आप देख रहे हैं बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो जापान बिल्कुल आइलैंड्स का बहुत सारा समूह माना जाता है। नेक्स्ट इज मिंडानाओ, मिंडानाओ सिचुएटेड इन फिलीपींस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका
पूछा जा चुका है। नेक्स्ट लुजोन, लुजोन ऑल्सो सिचुएटेड इन फिलीपींस एंड द नेक्स्ट इज मासाबेट, मासाबेट ऑल्सो सिचुएटेड इन फिलीपींस। तो ये आपके आइलैंड्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हुई। एक और इंडोनेशियन आइलैंड के बारे में बात करते हैं, दैट इज सुमात्रा। कौन सा है? सुमात्रा। ये आपका कहां पर स्थित है? ये इंडोनेशिया में स्थित है। अब हम बात करने वाले हैं एशियन लेक्स की। एशियन लेक्स में अरल सी, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अरल सी की अगर बात करेंगे, सिचुएटेड बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कई बार ये पूछा जा चुका है, तो कभी पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में ये झील स्थित है। नेक्स्ट लेक है एशिया की महत्वपूर्ण, लेक सेवान, ठीक है, और ये कहां पर है? सिचुएटेड इन आर्मीनिया, ये आर्मीनिया में लेक स्थित है। अब हम लोग एशियन माउंटेन की बात करेंगे। एशियन माउंटेन की अगर बात करते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, दैट इज ऑल्सो नोन एज K2, K2 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज कंचनजंगा, कंचनजंगा सिचुएटेड इन नेपाल एंड सिक्किम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कभी नेपाल और सिक्किम में ऑप्शन में ना हो तो केवल सिक्किम ऑप्शन में हो तब भी आपका सही होगा। तो ये आपको लगाना है, नेपाल सिक्किम अगर ज्वाइंट ऑप्शन में है तब भी सही होगा, अगर सेपरेट सिक्किम दिया हुआ है तब भी आपका आंसर सिक्किम ही होगा। नेक्स्ट माउंटेन है गैसरब्रूम, कौन सा है? गैसरब्रूम बोलते हैं इसको। गैसरब्रूम की अगर हम पूछे कहां पर है, तो दैट इज सिचुएटेड इन काराकोरम। काराकोरम का अगर हम एरिया वाइज बात करते हैं तो यहाँ पर लोकेशन थोड़ा सा देखेंगे। जब हम लोगों ने हिमालय पढ़ा था तो हिमालय में इसको हमने बताया था। बेसिकली आप देख सकते हैं ये पूरा काराकोरम रेंज गया है, और ये जो है वो पाकिस्तान का क्षेत्र माना जाता है। काराकोरम ये इंडिया पूरा यहाँ से यहाँ तक ये काराकोरम रेंज मानी जाती है। तो ये आपकी काराकोरम श्रृंखला में गैसरब्रूम चोटी स्थित है। नेक्स्ट इज लोहात्से, लोहात्से सिचुएटेड इन तिब्बत, ये कहाँ पर स्थित है? आपकी तिब्बत में ये चोटी स्थित है। तो ये हमने एशिया के माउंटेन्स देखे और हमने बहुत सारी झीलें देखी और बहुत सारे एशिया के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बातचीत की। अब एशिया क्यों इंपॉर्टेंट है मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि इंडिया की सारी चीजें भी एशिया में आती हैं, यानी कि इंडिया भी एशिया में स्थित है। तो एग्जाम के हिसाब से बाकी कॉन्टिनेंट के मुकाबले एशिया से आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आप एटलस सामने रखिए, सेशन देखिए और एटलस में सारी चीजों को देखते जाइए। अगर आपके ब्रेन में, दिमाग में एटलस रहता है तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा सीधे आपका दिमाग एटलस पे पहुंचेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में। तो थैंक यू सो मच।